Justice for the doctors. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बट बड़े दुखद काम के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। वी ऑल नो, जो हमारी एक डॉक्टर सहयोगी के साथ, एक बिटिया के साथ जो कुछ हुआ है वो असहनीय है। तो इसके बारे में हम थोड़ा वार्तालाप करते हैं अभी आगे। मैं प्रेसिडेंट IMA कालका डॉक्टर SK गुप्ता को कहता हूँ वो अपने विचार प्रकट करें। और प्रेस बाकी हम काफ़ी टाइम से, जब से इंसिडेंस हुआ है तब से ही हम उनके साथ हैं। कोलकाता जो SG कार मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से, इन्वेस्टिगेशंस बड़ी स्लो होने की वजह से IMA हेडक्वार्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर IMA को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वी विल गो फॉर 1 day कंप्लीट स्ट्राइक एक्सक्लूडिंग एसेंशियल सर्विसेज। हम नहीं चाहते पब्लिक भी किसी तरह से वीरान हो। हम दोनों के साथ हैं, हम डॉक्टर कलीग के साथ भी हैं, हम पब्लिक के साथ भी हैं। तो इस तरह से हम हेडक्वार्टर ने जब IMA हरियाणा को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिली है, तो हमने भी पूरा साथ देने का वादा किया उनको, और अपने एफर्ट्स के साथ आज पूरी तरह, जैसे कि आप देख ही रहे हो, पूरे सहयोग के साथ हमने IMA कालका पिंजौर को कंप्लीटली जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बंद रखे। आप लोगों ने ग्रुप्स में फोटोज भी डाली, थैंक्स फॉर दैट। और आज हम इकट्ठा किए हैं इसीलिए कि भी हम फर्दर कुछ सजेशन कलीग हमारा दे सकता है वो दे, नहीं है तो एटलीस्ट सॉलिडरिटी का एक हम प्रमाण देते हुए अपने IMA हरियाणा उनको भी और IMA हेडक्वार्टर दिल्ली में भी अपना एक मैसेज भेजेंगे। बाकी हम जो कर सकते हैं, जैसे प्रेस भाइयों को एक हम अपनी प्रेस विज्ञप्ति देंगे, हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलेंगे, थ्रू हमारे जो हाई रैंकिंग जो इन्फ्लुएंशियल पेशेंट्स हैं उनको बता रहे हैं हमने बाकी डिस्प्ले तो किया हुआ है, और फर्दर उसको करने के लिए अभी एक मार्च भी निकालेंगे इन लाइन विद द सॉलिडरिटी। मैं आप सारे के सहयोग के लिए आप सारों को शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही हम आगे भी स्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ एक वाकयात मैं बताने लगा हूँ इस इंसिडेंट्स के बारे में। आज 17 अगस्त को IMA हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट के सहयोग के साथ और उनके आदेश पे देश के सारे डॉक्टर, उस एलोपैथी के अलावा डेंटल भी मिली है हमारे साथ, आयुर्वेदा भी मिले हैं, नर्सिंग स्टाफ भी मिला है। सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि PGI और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो पहले ही हड़ताल पे थे, आज सारे कंसल्टेंट्स भी बंद हैं, अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। सिर्फ पेशेंट्स को सेवा देने के लिए इमरजेंसी सब जगह खुली है ताकि किसी को ये ना हो। बट ये देखा गया है बड़ी बारी किसी को वैसे ही कुछ होता है तो वो भी इमरजेंसी बना के आता है, तो उसके लिए आदेश आए हैं कि एक नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए, बल्कि जो जेन्युइन इमरजेंसी है उसे ट्रीट किया जाए। तो मरीजों से भी इस असुविधा के लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और हमें बहुत खेद है। अब ऐसे है कि आज जो हरियाणा की बात करते हुए, हरियाणा शाखा जो है RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में जो बहुत ही घिनौनी वाकयात हुआ है, उसकी वजह से हम सब आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें सिस्टम की नाकामी के कारण एक युवा डॉक्टर, एक और निर्भया पहले थी जिसके केस के ऊपर चला था, इस निर्भया की भी जान चली गई है। सो IMA मुख्यालय के आह्वान पर कालका पिंजौर हरियाणा की सारी शाखाओं ने
13 अगस्त को शहर में विरोध स्वरूप एक मौन कैंडल मार्च निकाला था और उसके बाद फिर 14 अगस्त को लोकसभा सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। ऑनरेबल मिनिस्टर नड्डा जी को भी मिलके हर चीज का उनको मतलब हर चीज का बताया गया और डॉक्टर्स के प्रति लॉ बनाने का भी लॉ पास करने का भी एकदम वो प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्होंने पूरी सहमति दी है। गुंडे तत्वों ने बंगाल सरकार की निष्क्रियता के चलते आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में न्याय मांग रहे आंदोलन डॉक्टरों पर भी आधी रात को जानलेवा हमले किए और पूरे अस्पताल के सबूत मिटाने के इरादे से तहस नहस कर दिया। आप सबने व्हाट्सएप पे और इधर उधर वो पिक्चर्स देखी होंगी। एनडीटीवी ने भी बहुत अच्छी कवरेज की है इन सब हादसों की। उसमें उन्होंने जाके जहां रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे थे वहां सब जगह तोड़फोड़ की, डॉक्टरों को मारने की कोशिश की। जिस कमरे में सेमिनार रूम में ये घटना हुई थी उसके सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, उसको आग तक लगाने की कोशिश की गई है। अब कारण क्या है? हम यही मांग कर रहे हैं कि इस कारण की जांच की जाए और जो अपराधी हैं उनको आगे लाके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मजबूरन केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर पूरे देश के डॉक्टर आज शनिवार 17 अगस्त को हड़ताल पर और गैर आवश्यक सेवाएं बंद करने का प्रस्ताव किया। इसी अनुपालना में हम सभी अस्पताल आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कालका पिंजौर के प्रधान एसके गुप्ता और सेक्रेटरी रोहित खुराना के रिक्वेस्ट करने पे सारी ब्रांच आज यहाँ इकट्ठी हुई है। मरीजों को असुविधा के लिए बेशक हमें खेद है, लेकिन समाज की और मरीजों की को भी सोचना चाहिए कि गैंग रेप के बाद हत्या की शिकार लड़की उनकी बहन या बेटी भी हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह आंदोलन लाचार और बेबस आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए है। साथ ही सरकारों को और सिस्टम को चेतावनी भी है ताकि भविष्य में ऐसा कृत्य किसी के द्वारा दोहराया ना जाए। अनिश्चित बंद और उग्र आंदोलन ना करना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार, सीबीआई और बंगाल सरकार को भी चेतावनी है और मांग है हमारी आईएमए की तरफ से कि कोलकाता निर्भया को शीघ्र न्याय मिले। सीबीआई फास्ट ट्रैक आधार पर जांच पूरी और दोषियों को कानून शीघ्र से अधिकतम सजा दे। केंद्र सरकार से चिकित्सा प्रतिष्ठानों और कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकथाम कानून 2019 में बनाने का प्रस्ताव किया गया था के मसौदे पर विचार करें और इसके लिए केंद्रीय कानून बनाएं, जिससे अस्पतालों में हिंसा में शामिल उग्रवादियों के खिलाफ एकदम मामला दर्ज किया जाए, मुकदमा चलाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों को संगत ड्यूटी के घंटों के साथ माननीय और सुरक्षित कामकाजी माहौल पर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। The Honorable Minister to take an action immediately. अब फॉर योर इंफॉर्मेशन 2019 में यह प्रस्ताव कुछ स्टेट्स में पास हो गया था, हरियाणा में पास हुआ है और एक टाइम पे अगर याद हो मेरे ख्याल डॉक्टर राणा के टाइम पे शायद हम पुलिस स्टेशन में जाके हमने उनको सेंसिटाइज भी किया था, बट उसके बाद वो चीजें फिर ठप हो जाती हैं। लोग आते हैं, कातिलाना हमले करते हैं, बहसबाजी करते हैं एंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये एक पोस्टर वहां लगा है, वहां पीछे भी और इधर भी पुलिस वालों का जो डिपार्टमेंट की तरफ से है, ये वाला, ये सेक्शन 573 में हरियाणा स्टेट में पास हो चुका है। बट वी नीड टू सेंसिटाइज अवर पुलिस डिपार्टमेंट एंड गो फर्दर ऑन इट टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ इट। The IMA has also stated कि we should get hoardings of this put in our hospitals after sensitizing the police. ठीक तरह सब कुछ नोट करो और अपने आप को कैसे बचाना है, इसको इंजेक्शन लगे ना लगे, ट्रीटमेंट दिया ना दिया जाए। अब इसको हमने जो 2 मिनट ये हमारे पल्ले पड़ ही गया है, अब इसको कैसे मैं शब्द बड़े खराब यूज कर रहा हूँ, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे इसको यहाँ से भेजना है। उसको कहते हैं गाड़ी बाहर खड़ी रखी है, गाड़ी मंगवा ली। हमें उस वक्त ये दिक्कत आ जाती है कि हमने हमारे दिमाग में कुछ
कुछ नहीं आता कि ये पेशेंट कितना सीरियस है या इसकी क्या क्या इसको बीमारियां हो सकती, कुछ नहीं आता। हमें सिर्फ इतना आता है यार हमला। और अगर वो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जा रहा था और फिर वो आता है, फिर तो आप ये समझिए कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, डॉक्टर क्या करे और क्या ना करे। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार हमें कहती है आप कुछ और चीजें ले, हमें कंपेयर किया जाता है बाकी प्रोफेशन के साथ। जब हमारा केस सरकार के पास गया, सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते प्रोफेशन। और भी तो है हमारे पास, रेलवे है, IIT है, आर्मी है, हर जगह लड़कियां हैं, हर जगह वल्नरेबल लोग हैं। अगर हम डॉक्टरों के लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। पर आप ये देखिए, डॉक्टर का तो प्रोफेशन ही अलग है, उसका तो तरीका ही अलग है। फौज में जो लड़की है, अगर कोई ऑफिसर है या नहीं है, उसके चारों तरफ कितने फौजी हैं जो उसको प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। हमारी तो लड़की बेचारी अकेली खड़ी है और पहले पेशेंट है, पेशेंट के साथ 5-6 लोग और हैं, जिनको ये कहो कि इसके लिए दवाई चाहिए तो कोई नहीं लाता, उनको ये चाहिए इसके लिए ब्लड देना तो कोई नहीं आता, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ। हमें पेशेंट को भी देखना पड़ता है और उसके अटेंडेंट्स को भी साथ में मैनेज करना पड़ता है। अब रही बात इस केस की, देखिए जो रेजिडेंट्स हैं, मैं ये पत्रकार महोदय के लिए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। वो तो बेचारे आप ये समझिए जस्ट डेली लेबरर्स हैं और 25-30 हजार में लोग काम करते हैं। सारा पीजिए, अगर आप कभी भगवान ना करे अगर किसी को जाने का मौका मिलता है तो कौन सीनियर डॉक्टर वहां पे होता है? सारे यही रेजिडेंट सारे पीजीआई को संभाले फिरते हैं। जो डॉक्टर्स हैं दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और सॉरी टू से उनकी फेवर भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अब शायद कुछ बातें हम डॉक्टर साहब ने कही है, शायद उन्होंने सोचना शुरू किया है कि हमें भी इनका साथ देना चाहिए। वो तो सरकारी नौकर है, ये तो जो रेजिडेंट्स है इनका तो कोई है ही नहीं, कोई वारिस ही नहीं है, इनके बारे में तो कोई बोलने वाला नहीं है, इनके बारे में तो सोचने वाला नहीं है। इनकी स्थिति तो छोटे शहर में जैसे छोटे डॉक्टर, नेबरहुड हॉस्पिटल जिसको आप बोलते थे, जो उस शहर को बहुत सस्ता ट्रीटमेंट दिया करते थे, पहले दिया करते थे, और बहुत सारे पेशेंट्स को वहां पे टिका के रखते थे, उनको ठीक करते थे। हमारी भी हालत वही है उन रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरह, हमें भी कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। कानून की बात करते हैं, वो तो पुलिस वाले आके देखते ही नहीं है। कानून है पर वो तो अपनी मनमर्जी करते हैं। समाज है, उसका कोई देना देना नहीं है, उसको कहना ठीक है। आज भी समाज कितने लोग हैं जिन्होंने किसी और व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं या आपसे बात की हुई, यार आपके साथ हुआ, या आपसे पूछा आप कौन हड़ताल पे है। मेरे पास मेरे 5-6 लोग आए, उसने भी हॉस्पिटल बंद है, क्यों बंद है, थोड़ी बहुत क्यों बंद है, क्या हुआ क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आप अपने आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज को कोई लेना देना नहीं, क्यों बंद है क्यों का पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको है भगवान। सब शक्ति। स्ट्राइक का कारण हम सबको पता है, जो एक बहुत ही दुखद मौत घटना, जिसका बिल्कुल वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जो एक रेप हुआ है डॉक्टर का, 31 साल की डॉक्टर का, रेजिडेंट डॉक्टर का, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, और उसके साथ ही उसका मर्डर हुआ है, जिसका कि दोषियों का पता ही नहीं लगाया जा रहा आज तक, और ना ही कोई हमारे को कंक्रीट वो मिल रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। हमारी समाज पे भी लानत है जो लोगों ने ऐसा किया। बिल्कुल ये घटना जो है किसी भी तरीके से माफ करने लायक नहीं है। ये एक तरीके से दोबारा से जो एक इंसिडेंस हुआ था रेप का, निर्भया जिसे कहा गया था, उसी की रेपिटिशन इन ए बैड मैनर दोबारा की जा रही है। चल रही जांच जो है उसको केंद्रीय एजेंसी द्वारा फास्ट ट्रैक करके और मुजरिम को पकड़ के मैक्सिमम सजा देनी चाहिए। पहली हमारी ये है। दूसरा, केंद्रीय सरकार को एक विशेष रूप से एक लॉ बनाना चाहिए, जो कि गृह मंत्री से भी अपील करते हैं हम
कि जो चिकित्सा वाले हैं लोग और कर्मचारी, उनके खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए एक अधिनियम जो 2019 के मसौदे पर विचार करें और इसके लिए केंद्रीय कानून जल्द से जल्द बनाएं। हम अपने सांसदों से भी संपर्क करेंगे और इस बारे में कानून बनवाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो भी ये हुआ है घटना, उसमें जल्दी से जल्दी जांच की जानी चाहिए और जो कल्प्रिट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी छोटी मोटी नहीं, इट शुड बी घिनौनी सजा, जैसे उन्होंने घिनौना क्राइम किया है, ताकि दुनिया में दहशत हो, कोई भी इंसान इस कर्म को ना करे। सो इट इज स्पीडी जस्टिस, वर्किंग कंडीशन ऑफ रेजिडेंट्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड, a central law, and last of all, a dignified, adequate compensation for the bereaved family should also be provided. सिक्योरिटी नहीं मांग रहे हम, कोई 24 घंटे पुलिस वाला नहीं अपने साथ चाह रहे, हम सिर्फ एक कानून चाह रहे हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के ऊपर हाथ ना उठाए, कोई हिंसा ना करे और कोई गलत बात ना बोले, क्योंकि जो भी डॉक्टर है अपनी तरफ से इमरजेंसी में हर इंसान का इलाज करने के लिए बैठा है, बट कोई भी चीज 100% कंप्लीट नहीं होती। चाहते हैं ताकि जो बोले, अगर हम पुलिस जब आदमी गर्म होता है डॉक्टर पे, उसके बाद उसमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हिंसा की तरफ चल पड़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर पे हाथ उठाएं, चाहे वो गाली गलौज करें। एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी पे कोई गाली गलौज का भी कारण होना चाहिए जिसका कि कोई कारण नहीं होता। उस टाइम पे अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए तो तुरंत जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए या उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए।